हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सॉरी गाइस, आज मुझे हाथ का वीडियो पोस्ट करना पड़ा है और कल भी आपको हाथ का वीडियो ही मिल पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ और ट्रिगर्स की वजह से मैं बिल्कुल भी पोस्ट फेस दिखाने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो और कल भी मैं वीडियो आप लोग के लिए पोस्ट नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि कम से कम 2 दिन आप लोगों के लिए हाथ का ही वीडियो डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो मिल पाए। तो चलिए आज गाइस हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइस आप लोगों को शॉर्ट्स मिल जाया करेंगे आज से, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि डीएम की करंट एनर्जीज आज क्या है यूनियन की तरफ, और साथ ही साथ इस डेक के साथ मैं आप लोग के लिए डीएम के कुछ मैसेजेस भी दूंगी। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज गाइज मैं लेने वाली हूँ आज। तो डीएफ की करंट एनर्जीज देख लेते हैं। कुछ कार्ड्स जो है वो निकलना ही चाह रहे हैं तो मैं ले रही हूँ सारे, और जर्नी के लिए भी देख लेते हैं कि क्या निकल के आया है, क्या आने वाला है हमारी जर्नी में, इस कनेक्शन में। आई एम नॉट गाइडेड कि मैं ये कार्ड लूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। अगर आप आपकी डीएम सिंगल है, कमिटेड है, तभी भी दोनों के लिए भी आप लोग को यही रीडिंग यूज़फुल रहने वाली है क्योंकि एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैसे आया है मैं वैसे ही ले रही हूँ कार्ड्स को। आपके डीएम के करंट एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्टक लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी लग रही है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन लर्निंग्स मिल रहे हैं उनको, बट ये इंट्यूशन और लर्निंग्स उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं और ये लर्निंग और ये इन्फॉर्मेशन उनका जो मेंटल बैलेंस है आपके डीएम का उसको ख़राब कर रहे हैं। इस समय पे आपके डीएम जो है बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट उनको लग रहा है कि जो मेरी लाइफ में सूट नहीं कर रहा मैं वॉक अवे कर जाऊँ। एक मिनट उनको लग रहा है कि मैं कैसे कर पाऊँगा ये सब। उनको वो सेल्फ करेज है ही नहीं मूव ऑन करने के लिए, और मतलब उनको ऐसा लग रहा है जो चल रहा है वैसे चलने दो, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आऊँ। एक मिनट गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी क्योंकि नीचे से ट्रैफिक जैम हो गया था। तो ये भी एक है कि डीएम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं एक्शन लेने के लिए, लेकिन उनको क्या एक्शन लेना है वो सोच कर ही वो एनालिसिस पैरालिसिस करे, क्योंकि वो जो सोच रहे हैं ना अपने कनेक्शन के बारे में कि वैसा कर लूँ वैसा कर लूँ, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके, कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने कार्मिक्स को साथ छोड़ दिया तो फिर उसके बाद जो उनको 2 कॉन्सिक्वेंसेस है अच्छे और बुरे, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है उनके लिए, और इसी वजह से आपके डीएम कुछ एक्शन ले ही नहीं पा रहे। लेकिन बहुत जल्दी जो है आपके डीएम को समझ आ जाएगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक कार्ड हमने अभी तक लिया नहीं था और वो था जस्टिस। तो बहुत ही जल्द आपके डीएम को समझ में आ जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है और क्या डिसीजंस उनको लेने चाहिए। अगर डीएफ की बात करें तो डीएफ जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा चैरियट मोड में दिखाई दे रही है अपनी लाइफ को सुधारते हुए। मुझे यहाँ पे अब लग रहा है कि डीएफ भी कोई एफर्ट्स नहीं लेना चाहती अपने डीएम को संभालने में या बात करने में, या कुछ भी नहीं करना चाहती है। डीएफ आराम करना चाहती है।
एज अ डीएफ आपको कभी कभी लगता भी होगा कि चलो हम ही फ़ोन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, हम मैसेज ही कर देते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स आता है कि नहीं, उनकी तरफ से बात शुरू होती है कि नहीं, उनकी तरफ से लिंक बैठता है कि नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी लग रहा है कि छोड़ो ना, अगर हम करेंगे तो वो हमारी तरफ से होगा और हमने एफर्ट्स डाले, वो चाहता है कि नहीं चाहता ये कनेक्शन हमको पता नहीं चलेगा। तो ये एक चीज़ मुझे डीएफ की तरफ से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड है। कभी कभी डीएफ पैनिक मोड में आ जाती है कि कहीं वो मुझे छोड़ के किसी और के पास न चला जाए, या वो वहाँ पे बहुत मज़े कर रहा है और मैं यहाँ पे उसका वेट कर रही हूँ, मुझे कॉल कर लेना चाहिए और मुझे देख लेना चाहिए कि लिंक बैठता है कि नहीं, और अगर मैंने कॉल कर लिया तो कम से कम एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, शायद हम लोगों की रिलेशनशिप ठीक हो जाए, मैं कोशिश करूँ ये सब। लेकिन एक लास्ट ऑफर देके देखती हूँ। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बीतता है, डीएफ क्योंकि लेना ये सब सोच लेती है, छोड़ो ना क्या हुआ, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हमें मिलकर इसको ठीक कर लेना चाहिए। बट फिर डीएफ को ऐसे लगता है कि नहीं, हमें ये मुझे ये जो मैसेज भेजा है वो डिलीट कर देना चाहिए। कभी कभी तो आप सेंड करके भी मैसेजेस डीएम को डिलीट कर देते हो कि भाई नहीं, उसको उसने नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके डीएम आपके साथ ही रहना चाहते, क्योंकि डीएफ की बहुत एक ये प्रॉब्लम होती है कि डीएम उसके साथ खुश होंगे, अगर वो उसको चूज़ किए तो उसी के साथ रहना चाहते हैं। ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है वो डीएफ के रहते हैं। तो ठीक है, अब जहाँ पे भी रहे खुशी रहे, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, वो वाला एटीट्यूड मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो डीएफ भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। डीएफ को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जाने दो, अगर डीएम स्टेबल रिलेशनशिप में है किसी के साथ तो मैं क्या ही बोलूँ और मैं क्या ही एफर्ट्स लूँ, कोई मतलब नहीं है ऐसे चीज़ का। मैं अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करती हूँ। अगर जर्नी के ऊपर बात आए तो जर्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा डीएफ को जेलसी हो रही है कि डीएम जो है बहुत ही बेटर लाइफ जी रहे हैं, वो खुश है कार्मिक्स के साथ, मैं ही यहाँ पर रो रही हूँ, मैं ही इसका वेट कर रही हूँ। लेकिन आपको इस बात पे बहुत ही जल्द क्लैरिटी मिल जाएगी। डीएफ को अगर स्टक लग रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पे पर्सनल रीडिंग्स ले लेने चाहिए डीएफ को अपनी इंट्यूशन और क्राउन चक्रा को एक्टिव करना चाहिए। आर्कएंजल यूरियल को बुलाओ ऐसे इंट्यूटिव गाइडेंस के लिए कि मैं क्या करूँ, मैं स्टकअप हो गई हूँ इस कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दरवाजे खुल जाएंगे। एक बार आपने अगर ये प्रॉब्लम जो है गॉड को सरेंडर कर दी, तो यहाँ पे सरेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट की तरफ से आ रहा है। और डीएफ आपको अपने पावर को पहचानना ही होगा। आप हीलर ऑफ द एजेस हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो माफ़ कर सकते हो, फॉरगिवनेस दे सकते हो, आप ऐसे इंसान हो जो दूसरों को हील कर सकते हो। तो आपको खुद स्टकअप फील करो, ये कहा की बात हो गई, तो ये थोड़ा सा डीएफ को ध्यान देना होगा यहाँ पर, जो मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आपके डीएम आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो 2 कार्ड्स आए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक, यू आर योर टच इज़ इलेक्ट्रिक सो आई ट्राई टू कीप यू एट अ डिस्टेंस। तो कह रहे हैं कि आपके करीब आकर या आपका हाथ पकड़ के भी उनको इतना ज़्यादा ट्रिगर होता है कि वो आपको डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं। नेवर थॉट इट वुड बी ईजी टू बी माई रियल सेल्फ अराउंड यू। तो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं जैसा हूँ, जो हूँ, तुम मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर पाओगी, मुझे तुम्हारे सामने मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। नॉर सोसाइटी नॉर रिलीजन विल मैटर व्हेन आवर टाइम कम्स। तो जो भी उनके घर वाले या जो भी कंडीशन उनको रोक रही है या सोसाइटी का डर उनको रोक रहा है, वो साफ साफ कह रहे हैं जब यूनियन का वक्त आएगा तो हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो गाइस इसी गुड मैसेज के साथ आज की रीडिंग को यही एंड करते हैं। फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।